वजीर आजम की सैलाब मुतासरीन की दाद रसी के लिए गिलगित बल्तिस्तान आमद। शहबाज शरीफ का हालिया बारिशों से जानी और माली नुकसानात पर इजहार अफसोस। जायजा इजलास से खिताब करते हुए कहा, वफाकी इदारे जीबी हुकूमत के साथ मुकम्मल राबिते में हैं। माहौलियाती तब्दीलियों से निमटने के लिए हंगामी इक़दामात नागुज़ीर हैं। वजीर माहौलियाती तब्दीली नुकसानात का मुकाबला करने के लिए हिकमत अमली बनाए और फंड्स लेकर आए। गिलगित बल्तिस्तान में भी जल्द दानिश स्कूल बनेंगे। दौरे में वफाकी वजीर मवासलात अब्दुल अलीम खान और अतउल्लाह तारड़ भी वजीर आजम के हमरा थे। शहबाज शरीफ से गवर्नर और वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान की मुलाकातें, बारिशों से होने वाले नुकसानात पर ब्रीफिंग दी, तरक्याती मंसूबों, अमन और अमान की सूरत हाल पर भी बातचीत। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर पाक अमरीका ताल्लुकात को नई जहद दे रहे हैं। आर्मी चीफ की सदर ट्रंप से मुलाकात खित्ते में सिफारती तब्दीली का आगाज थी। बरतानवी जरीदे द इकोनॉमिस्ट का सिपह सालार को खिराज तहसीन। फील्ड मार्शल की आलमी सतह पर सिफारती कोशिशें सूदमंद करार। लिखा, आलमी सिफारतकार और सरमायाकार बराह रास्त फील्ड मार्शल से राबिते में है। अमरीका पाकिस्तान से तिजारत, असलहा और इंसदादे दहशतगर्दी ताउन की बहाली पर काम कर रहा है। अमरीकी पॉलिसी साज भारत की तकरीबी सरगर्मियों का जायजा ले रहे हैं। भारत के साथ तनाज़े के बाद फील्ड मार्शल की मकबूलियत में इजाफा हुआ। उन्होंने गैर मुल्की दबाव के बावजूद भारत के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की। ट्रंप की जानिब से भारत पर 25% टैरिफ का निफाज कामयाबी की कड़ियां हैं। नायब वजीर आजम इसहाक डार और अमरीकी वजीर खारिजा मार्को रूबियो में टेलीफोनिक राबिता, दो तरफा ताल्लुकात, मौजूदा इलाकाई और बैनुल अक़वामी मामलात पर बातचीत। फरीक़ैन का बाहमी दिलचस्पी के शोबों में राबिते में रहने और ताउन जारी रखने पर इत्तफाक। ईरानी सफीर का सदर मसूद पज़ेश्कियान की भरपूर मेहमान नवाजी पर इजहार तशक्कुर। पाकिस्तानी क़यादत और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की काबिल कदर मौजूदगी और अहम ताउन पर शुक्रगुजार। कहा, दोनों मुल्कों ने दो तरफा तिजारत $10 अरब तक बढ़ाने पर इत्तफाक किया। ईरानी सदर का दौरा देरीन ताल्लुकात में अहम संग मील और नए बाब की हैसियत रखता है। इसराइल की जारहियत मशरिक़ वुस्ता में अमन के लिए बड़ा खतरा। वजीर आजम की मस्जिद अक्सा पर इसराइली वज़रा और आबादकारों के धावे की शदीद मसम्मत। गजा में फौरी जंगबंदी, दरिंदगी के खात्मे और काबिल एतमाद अमन अमल शुरू करने का मुतालिबा। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है, इसराइल की हरकतें अमन की संजीदा कोशिशों को सबूताज करने की घिनौनी साजिश हैं। दुनिया को मुनज़्ज़म, गैर कानूनी और गैर इंसानी जारहियत पर खामोश नहीं रहना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान हुकूमत की सियासी गैर जिम्मेदारी नाकाबिल कबूल। अब सिक्योरिटी फोर्सेस के पीछे खड़े हों। वजीर मुमलिकत तलाल चौधरी की वार्निंग। कहा, दोनों सूबाई हुकूमतें अपना फर्ज निभाएं। ईरान और पाकिस्तान मिलकर दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ेंगे। बॉर्डर के हवाले से अफगानिस्तान से भी बातचीत कर रहे हैं। हुकूमत ने 18वीं आईनी तरमीम में सुकून दूर करने की ठान ली। पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों से मुशावरत का फैसला। इत्तेफाक राय पर 27वीं आईनी तरमीम पार्लियामेंट में पेश की जाएगी। मुज़ाकरात की तफसीलात खुफिया रखने का प्लान। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान चीनी के मामले पर अज खुद नोटिस लें। अपोजिशन का खत। तहकीकाती कमीशन तश्कील देने और शुगर स्कैंडल के जिम्मेदारों का तयन करने की दरखास्त। लिखा, हुकूमत में मौजूद चंद खानदानों का बिलवास्ता शुगर इंडस्ट्री से ताल्लुक है। ये मफादात के टकराव और हुकूमत में होकर अपने जाती कारोबारों को फायदा देने की बदतरीन मिसाल है। 5 अगस्त तहरीक के उरूज का दिन। आज़ादी कभी घर में बैठने से नहीं मिलती, बाहर निकलना पड़ेगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की कारकुनों से अपील। कहा, पेशावर में रैली की क़यादत खुद करेंगे। बानी के साथ खड़े थे और खड़े रहेंगे। तहरीक इंसाफ सियासी जमात नहीं, फाशिस्ट गिरोह है। यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर फितना फसाद की कॉल दी गई। मुहिब वतन कश्मीरियों का साथ देंगे, फसादी गोरेला जंग लड़ेंगे। वज़ीर इत्तलात असबा बुखारी की फिर गरज बरस। कहा, अमरीकी अखबार में बानी की रिहाई का इश्तिहार छपवाने के लिए इनके पास पैसे कहां से आए।
रावलपिंडी में जिरगे के हुक्म पर लड़की के कत्ल केस में बड़ी पेशरफ्त। मकतूला को उसके वालिद और चचा ने मुंह पर तकिया रखकर मारा। तफ्तीश में इंकिशाफ। मुल्जिमान की निशानदेही पर तकिया बेडशीट बरामद। कत्ल और मंसूबाबंदी में खवातीन समेत 14 मुल्जिमान शामिल। पुलिस 8 मुल्जिमान को अब तक गिरफ्तार न कर सकी। गैरत के नाम पर एक और खातून का कत्ल। बहावलपुर में वालिद ने भाई और खावंद के साथ मिलकर बेटी को जान से मार दिया। तीनों मुल्जिमान गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज। मुल्जिमान का कत्ल तिब्बी मौत जाहिर करके तदफीन करने की कोशिश भी नाकाम। पुलिस शोहदा की कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश करने का दिन। मादरे वतन के लिए जानों का नजराना पेश करने वाले बहादुर सपूतों को सलाम। यौम शोहदा पुलिस पर मुख्तलिफ शहरों में तकरीबात। पुलिस शोहदा की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। IG पंजाब का तकरीब से खिताब। सदर मुमलिकत और वजीर आजम का शोहदा को खिराज अकीदत। कहा जराइम की रोकथाम के लिए पुलिसिंग में जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल खुशाइंद है। कश्मीर की जद्दोजहद आज़ादी को सलाम। भारतीय मसालिब पर आलमी ज़मीर को झंझोड़ देने वाला पैगाम। यौम इस्तेहसाल कश्मीर के हवाले से ISPR का नया नगमा जारी। कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत लेकर देने के पाकिस्तान के अज़्म की तर्जुमानी। भारत पाकिस्तान को शिकस्त नहीं दे सकता, इसीलिए जंग रोकनी पड़ी। साबिक भारतीय वजीर ने मोदी सरकार की औकात बता दी। कपिल सिब्बल ने कहा पाकिस्तान के पास राफेल से ज्यादा ताकतवर तैयारे हैं। 10 साल बाद भारत 5th जनरेशन तैयारे हासिल करेगा तो चीन और पाकिस्तान 6th जनरेशन तैयार कर रहे होंगे। गजा पर जंग और कहत। इमदादी कैंप मक्तल बन गए। बारूद की बरसात जारी। 24 घंटों में मजीद 119 फलस्तीनी शहीद। तादाद 60,839 हो गए। यरगमाली भी ग़िज़ाई किल्लत से दो चार। एक और इसराइली कैदी की वीडियो जारी। नेतन्याहू की दरखास्त पर रेड क्रॉस को कैदियों तक खुराक पहुंचाने की मशरूत इजाजत। तीसरे T20 में वेस्ट इंडीज नाकाम। सीरीज पाकिस्तान के नाम। शाहीनों ने कैरेबियंस का शिकार कर लिया। 13 रन से हराकर सीरीज 2-1 से जीत ली। पाकिस्तान ने पहले खेलकर 4 विकेटों पर 189 रन बनाए। ओपनर्स की 138 रन की शिराकत। साहबजादा फरहान के 72 और साइम मयूब के 66 रन। हदफ के ताक़ुब में वेस्ट इंडीज की 6 विकेट पर 176 रन बना सकी। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी और सदर IPP वफाकी वजीर अब्दुल अलीम खान की टीम को मुबारकबाद। कहा अलमी सतह पर कामयाबियां रोशन पाकिस्तान की अक्कास हैं। कप्तान सलमान आगा का भी खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस से खुशी का इजहार। डेथ ओवर्स में बॉलिंग से मुतमईन। 5 छक्के 3 चौके 53 गेंदों पर 74 रन। फैसलाकुन T20 में ओपनर साहिबजादा फरहान का लाठी चार्ज। मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। सीरीज में 7 विकेटें लेने पर मोहम्मद नवाज को मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड मिला। पाकिस्तान टीम को धचका भी लग गया। ओपनिंग बैटर फखर जमान हैमस्ट्रिंग इंजरी के सबब दौरे वेस्ट इंडीज से बाहर। पहली दस्तयाब फ्लाइट से वतन वापसी होगी। इंडोनेशियन सेलिब्रेशन। वेस्ट इंडीज के खिलाफ फैसलाकुन T20 में हारिस रऊफ ने विकेट लेने पर इंडोनेशियन बच्चे के जश्न का स्टाइल अपना लिया। और इस परचम के साए तले हम एक हैं। मुल्क भर में जश्न आज़ादी भरपूर तरीके से मनाने की तैयारी। जान से प्यारे पाकिस्तान में मोहब्बत के हर सू नज़ारे। सब्ज़ हिलाली परचमों, झंडियों और बैजेस की खरीदारी उरूज पर।